slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. मैं इनके साथ सुबह से बहुत बोर हो चुकी हूँ, तो चलो तुम और मैं कुछ खाते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो। उसके बाद वो लोग वहाँ से खाने के लिए निकल जाते हैं। वैसे आर्यन, तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? जब से शुगा कंपनी का सीईओ बना है तब से जंगकुक और शुगा बहुत अच्छी तरीके से मेरी कंपनी को संभाल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है आर्यन। वैसे मून ताई तो लंदन गई थी ना पढ़ाई करने के लिए, वो कैसी है? क्या वो वापस आ गई? हाँ जीनू, ताई बिल्कुल ठीक है और हाँ वो वापस भी आ गई। जेहोप और आर्यन तो एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं, बस हम ही हैं जो कभी कभी मिलते हैं। हाँ जीन, तुमने सच कहा। उसके बाद वो लोग ऐसे ही कुछ बात करते हैं और अपने अपने घर निकल जाते हैं। वैसे मिस माफिया, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मीटिंग इतनी देर तक चलेगी। वैसे तुमने काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया मीटिंग को। हाँ दैट्स ओके, आई नो कि कभी कभी देर हो जाती है। उसके थोड़ी देर बाद जिमिन और शुगा जिमिन के घर पहुंच जाते हैं और शुगा जिमिन को ड्रॉप कर देता है। मुझे ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। इट्स ओके। उसके बाद शुगा वहाँ से चला जाता है। ओह नो, मैं तो सच में लेट हो गई। अब पता नहीं कि डैड कैसे रिएक्ट करेंगे। जिमिन बेटा, तुम आ गई, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। आई एम सॉरी डैड, आज ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसी वजह से मुझे आने में लेट हो गया। ओहो, आज तुम्हारा पहला दिन था ना, तो तुम थक भी गई होगी। जाओ पहले तुम मुंह हाथ धो लो, फिर डिनर कर लेना, ठीक है? डैड वैसे मैंने डिनर तो कर लिया है, मैं बस फ्रेश होके सोने चली जाती हूँ। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। लगी गई, बाहर निकलो। हैंड्स अप। बड़े आए मुझे हैंड्स अप बोलने वाले, पहले गन तो ठीक से पकड़ लो। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने मुझ पे गन पॉइंट की है। अगली बार थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस के साथ आना। सुबह सुबह मेरी लिपस्टिक और मूड दोनों खराब कर दिए इसने। उसके बाद ते वहाँ से उन्वू के गैरेज चली जाती है। एक्सक्यूज मी, क्या कोई यहाँ पर है? जी हाँ मैम, बताइए। अरे अब तो वही है ना? देखो मुझे अपनी एक कार ठीक करवानी है। श्योर मैम, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। देखो मुझे तुमसे नहीं, अभी हाल ही में जिसने मेरी कार ठीक की थी उसी से करवानी है। क्या हाल ही में? इसका मतलब ये जंकू की ही बात कर रही है। अब ऐसे देख क्या रहे हो, जाओ जल्दी से बुलाओ। वो एक्चुअली मैम वो अभी यहाँ पर नहीं है, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी उन्हें कॉल करके आता हूँ। ओके फाइन। उसके बाद उन्वू जाके जंकुक को कॉल करता है। हाँ उन्वू बताओ क्या बात है? यार जंकुक, एक प्रॉब्लम हो गई है। हाल ही में एक लड़की जो आई थी जिसकी कार तुमने ठीक की थी ना, वो आज फिर से आई है उसकी दूसरी कार रेडी करवाने के लिए, और वो अपनी कार सिर्फ तुमसे ठीक करवाना चाहती है। ठीक है, तुम उसको थोड़ी देर वेट करने के लिए कहो, मैं बस अभी आया। क्या जंकुक, मैं तुम्हारे मुंह से ये सब क्या सुन रहा हूँ? कौन है वो लड़की और तुम उसके लिए ये सब क्यों कर रहे हो?
तो तुम उसके बारे में जानना चाहते हो ना? ठीक है, वो जेहोप अंकल की बेटी किम तेओंग है, द माफिया क्वीन। क्या ये सब क्या कह रहे हो तुम? चलो ठीक है, मैं कॉल रख रहा हूँ, तो मैं हैंडल कर लेना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। क्या ये कह रहा है कि मैं एक माफिया को हैंडल करूँ? ये तो चलो मेरा दोस्त है, मुझे कुछ नहीं करेगा। अगर ये लड़की मुझे मार देगी तो फिर तभी वहाँ पे ते आती है। क्या है, तुम्हारी बात हो गई क्या? देखो मुझे दूसरे इम्पोर्टेंट काम भी है। हाँ जी, मेरी बात हो गई है, वो आ रहे हैं। आप बस थोड़ी देर वेट करिए। आप बैठिए ना, तब तक मैं आपके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आता हूँ। नो थैंक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन बेटा, ये क्या, तुम इतनी जल्दी में ब्रेकफास्ट बिना करे चली गई? मॉम थोड़ा धीरे से, मैं अभी ऑफिस में हूँ और आप टेंशन मत लीजिए, मैं खा लूँगी। नहीं, तुम मुझे ये बताओ, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मुझे लगता है मुझे तुम्हारी शिकायत तुम्हारे डैड से करनी पड़ेगी। मॉम नहीं, आप डैड से कुछ नहीं कहेंगी। और हाँ, आँखों में तेरे अजब से मिस माफिया, जल्दी से मेरे कैबिन में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हो आँखों में तेरे हाय बेटा। हेलो आंटी, आप बहुत स्वीट हैं, बट आपकी बेटी नहीं। बड़ा आया। अपनी मॉम से बात करने के बाद तुम मेरी ऑफिस में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। उसके बाद शुगा वहाँ से चला जाता है। जिमिन बेटा, कौन था वो? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? क्या वो मेरा बॉयफ्रेंड लगता है आपको? वेल जिमिन बेटा, उसने तुमसे जिस तरीके से बात की, मुझे तो वैसे ही लगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। माय डियर मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे जिमिन बेटा, मुझे ना तुम्हारे लिए वो लड़का बहुत पसंद आया। तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ मॉम भी ना, वो मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हैं? क्या तुम मुझे बताओगे कि वो कहाँ है? मैं पिछले 15 मिनट से उसका वेट कर रही हूँ। मैम, वो बस आते ही होंगे। फिर तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मेरी वजह से आपको थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ा। क्या मैं ठीक सुन रहा हूँ? जंगकुक सॉरी बोल रहा है? हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, मुझे ना अपनी एक स्पेशल कार रेडी करवानी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे। हाँ क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरा काम बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद वो लोग कार के पास जाते हैं और जंगकुक और उन कार को ठीक तरीके से चेक कर लेते हैं। मेरा मतलब कुकी। हाँ कुकी। इस कार की ना मोल्डिंग पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, तो हमें इसके लिए पहले इसकी मोल्डिंग डिजाइन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जंगकुक कार की मोल्डिंग डिजाइन करने बैठता है। क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। One eternity later. यस, हो गया। कैसा लगा आपको ये डिजाइन? वाओ, एज यूजुअल एक और मास्टरपीस डिजाइन। लगता है आपको मेरा ये डिजाइन उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। सॉरी, आपने कुछ कहा क्या? मेरा ध्यान नहीं था। फिर उसके बाद ताई मॉनिटर की तरफ देखती है। अमेजिंग, मुझे ये वाला डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आया। ठीक है, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आ गया है तो हम इस कार को यही डिजाइन देंगे। ठीक है, अगर ये डिजाइन फाइनल है तो मैं इसकी चीजें मंगवा देता हूँ, कल तक चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी चीजें मंगवाने की कोशिश कीजिए और मैं कल आऊंगी। ओके देन, बाय कुकी। मैम, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? बिकॉज हमें एंट्री करनी होती है। हाँ ठीक है, तुम ले सकते हो। उसके बाद ताई अपना नंबर दे देती है। मैम, आपका नेम? तेओंग, किम तेओंग। उसके बाद ते वहाँ से चली जाती है। भाई, अब तुम मुझे ये बताओगे कि ये सब हो क्या रहा है? उस लड़की के लिए तुम लिटरली एक मैकेनिक बन चुके हो। कहीं कोई प्यार व्यार का तो चक्कर नहीं है? मैंने कहा ना उनको, मुझे नहीं पता। मुझे बस उस लड़की के आसपास रहने से बहुत अच्छा फील होता है, तो बस इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ।
हाँ तो तुम अपनी असली पहचान भी तो बता सकते हो ना। नहीं उन्वू, मैं अभी उसको मेरी असली पहचान नहीं बताऊंगा बिकॉज वो लड़की मुझे एज अ नॉर्मल पर्सन जानती है और मुझे ऐसे में ही अच्छा लग रहा है। अगर मैं उसको मेरी पहचान बता दूंगा तब वो बात नहीं रहेगी यार। तो तुम यही चाहते हो ना कि वो तुम्हें पसंद करे? नहीं, मेरा ऐसा मतलब भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था। मिस माफिया, कैबिन के अंदर बुलाने के पूरे 10 मिनट बाद आई हो तुम। कुछ ज्यादा ही हो रहा है इसका। आपकी सोच गलत है, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बट हाँ मुझे कुछ मीटिंग के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन इससे पहले तुम थोड़ी कॉफी ले आओ। जी, क्या कॉफी के साथ और कोई फरमाइश है आपकी? वैसे मैंने सुना था कि तुम्हारी मॉम कह रही थी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। छी 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 छी, ये ना मेरी मॉम को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, वो भी तुम्हारी बेहुदा हरकतों की वजह से, जो कि मैंने ठीक कर दी है। ठीक है, ये क्या बात हुई? हाँ, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, तो तुम इतने अच्छे भी नहीं हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि तुम्हारे सामने मैं अच्छा बन के दिखाऊं। ठीक है, तो अभी जाके तुम कॉफी ले आओ। और हाँ, मुझे ना कॉफी में थोड़ा कम शुगर पसंद है। Hey Army, like, subscribe, press the notification bell.